ठीक है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ, इसमें दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे और सब एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो दिमाग लगाना है थोड़ा सा। दो वेक्टर्स उठाने, ए बी के साथ एक और वेक्टर को पिकअप करना है। ऐसा कोई वेक्टर जो बी से शुरू हो सकता हो, ए सी बी से नहीं शुरू हो सकता, ए डी बी से शुरू होकर आगे तक चला जाएगा, मजबूरी है। ए यस, ए शुरू हो सकता है, इसको लिखा सकते हैं बी डी। ठीक है, ए को बी डी लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी, बाद में इनको ऐड करते रहेंगे, प्लस ए डी प्लस ए एफ। अब फिर दो को कॉम्बाइन करना है, ए सी प्लस ए डी प्लस ए सी। क्या ए डी वैक्टर सी से शुरू हो सकता है? आगे तक चला जाएगा, मिलेगा नहीं। ए एफ वैक्टर क्या सी से शुरू होता है? हाँ, शुरू हो सकता है। ए एफ को लिख सकते हैं सी डी, ए एफ सी डी से शुरू हो सकता है। तो ये हो गया ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी प्लस ए डी और बचा। अब ए बी प्लस बी डी क्या बन गया? ए टू बी टू डी, दैट इज ए डी वेक्टर। ए सी प्लस सी डी वेक्टर क्या बन गया? ए डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, दैट इज थ्राइस ए डी वेक्टर। देख लीजिए, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, देखने को अक्सर मिल जाता है। कोशिश कीजिए सिंप्लीफाई करने की, और अगर सिंप्लीफाई ना हो पाए, दो वेक्टर में आखिरकार सिंप्लीफाई हो, तो फिर आप उसे दो वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। बाद में उनको ऐड करके निकालने का तरीका हमारे दो वेक्टर वाला हमको पता है। चलो एग्जांपल और देखते हैं। कुछ भी ले लेते हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर। बताइए क्या आंसर आएगा? इन्हीं को आपस में अरेंज कर लो तो काम बन जाएगा। ये ओ है, इन्हीं को आपस में अरेंज कर लिया जाए तो भी काम बन जाएगा। एफ ए प्लस ए ओ एक साथ लिख लिया, प्लस सी प्लस ई डी एक साथ लिख दिया। एफ ए से ए ओ मतलब हो गया एफ ओ, प्लस सी से ई डी मतलब हो गया सी डी, एफ ओ प्लस सी डी। एफ ओ प्लस ओ ई इज इक्वल टू एफ टी। एफ ई लिख लो, बी सी लिख लो, एफ ई लिख लो, बी सी लिख लो, ए ओ लिख लो, ओ डी लिख लो, सब आंसर सेम है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा। चलिए अगला बताता हूँ।
बताइए। बी ए बी। अच्छा ठीक है, सही है। बी एफ प्लस ई डी प्लस बी सी प्लस बी ए। बी, ठीक है। ई डी एफ से शुरू हो सकता है, हाँ शुरू हो सकता है, एफ ओ लिख सकते हैं। बी सी क्या ओ से शुरू हो सकता है? बी सी ओ से, यस, ओ डी हो गया। और बी ए क्या डी से शुरू हो सकता है? बी ए, यस, प्लस डी। बी से एफ गया, एफ से ओ गया, ओ से डी गया, डी से ई गया। आंसर इज बी वेक्टर। ट्वाइस बीओ बोल दो, ट्वाइस सी डी बोल दो, ट्वाइस ए एफ बोल दो तो भी बात है, ट्वाइस यू ओ ई बोल दो तो भी ठीक है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। वेक्टर्स को जब हेक्सागन ट्रायंगल वगैरह दे रखा हो तो डरने की जरूरत नहीं। वो मिड वाला भी सिखा दिया, प्रोपोर्शन में रेशियो वाला भी सिखा दिया। अब कंपोनेंट मेथड से भी वेक्टर को ऐड करना आना चाहिए, फिर सबको कॉम्प्लेक्स कर लेंगे, तब फिजिकल प्रॉब्लम उठा लेंगे ये वेक्टर में क्या होगा। ठीक है, कई बच्चे मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे, मैंने उनके आंसर अभी नहीं बताया क्योंकि मुझे वो कराने हैं। अभी मुझे सारे मिक्स करके कराने हैं। एक बार जब चैप्टर खत्म हो, मतलब जब मैं पूरे बोल दूं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, तब उसके बाद डाउट्स पूछने में ज्यादा मजा आता है, तब डिस्कस करने में आसानी रहेगी। तो पहले पूरा कर लेते हैं, अब लिख लीजिए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जनरली 2D में बात होती है, कभी कभी 3D में बात होती है। टू डायमेंशन में बात की जाए, किसी भी वेक्टर को उसके दो भागों में ब्रेक कर लिया जाए कंपोनेंट्स में। कोई भी वेक्टर उसके कंपोनेंट्स बनाए जाए। एक्स में कंपोनेंट हमेशा रिजॉल्व जब करेंगे तो अपने दोनों साइड रिजॉल्व होगा, ये ध्यान रखना। ये सबसे ज्यादा यूज होगा, 3 डायमेंशन वाला कभी कभार यूज होगा। तो पहले 2D वाला सीख लेते हैं। इसको रिजॉल्व करने का तरीका है बीच में कट मारना। इसको दो भागों में तोड़ लेंगे, जिस तरफ एक्स है मान लीजिए, जिधर भी आपने मान रखा है एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, ये वाला हो जाएगा आर वाई कंपोनेंट। जैसे किताब खुलती है ना, तो अपने दोनों साइड रिजॉल्व होगा हमेशा। जैसे मैं कहूँ फिगर वाइज बना दो, ये वेक्टर दे रखा है तो ये अपने दोनों साइड रिजॉल्व होगा, ये वेक्टर दे रखा है तो अपने दोनों साइड रिजॉल्व होगा, ये वेक्टर दे रखा है तो ये अपने दोनों साइड रिजॉल्व होगा। रिजॉल्व करने का मतलब उसको ब्रेक, दो लाइनें पैरेलल मार दी जाती है, इसका मतलब मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया इसके कंपोनेंट्स में। आर एक्स आर वाई, और आर एक्स आर वाई तो हमारी मर्जी है, जिधर भी मान लें। अभी हमने सिंपल गेम दे रखा है। माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, वो डिपेंड करेगा किधर हमने डायरेक्शन मान लिया। अभी कंपोनेंट होगा कितना, तो किसी एक साइड का एंगल दिया होगा थीटा। फिगर से देख लें, आर एक्स बाई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट शोज आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये नहीं याद रखना है कि आर एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा होती है, नहीं, वो अभी हम देखेंगे, अपने आप मिल जाएगा। आर वाई बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आर वाई इज इक्वल टू, ये आर वाई है, आर साइन थीटा। दो डायरेक्शन में अपने कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने जाते हैं।
यही यूज होगा बार बार लगातार बार बार। कैसे होगा देखते हैं। कंपोनेंट है, ये आर वैल्यू दे रखी है तो ये कितनी होगी, आर कॉस थीटा होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, आर साइन थीटा। हमेशा रिजॉल्व कीजिए अपने दोनों साइड। तो इस वेक्टर को रिजॉल्व करके हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। इसको याद कैसे रखना है, कंपोनेंट along theta angle is r cos theta, component perpendicular to r cos theta is r sin theta। मतलब जिधर भी एंगल दे रखा है, मान लो ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री, ये है y, ये है x, r की वैल्यू दे रखी है 25। तो अपने दोनों साइड रिजॉल्व होगा, ये बनेगा आर एक्स। दोनों एंगल लिखने की जरूरत नहीं, हमेशा एक ही एंगल लिखिएगा। लोगों को लगेगा कि दोनों एंगल लिख लिए जाते हैं, नहीं, दोनों एंगल नहीं लिखने पड़ते, एक साइड का एंगल बस देख लीजिए, उसी के हिसाब से वैल्यू लिख लीजिए। तो इधर वाला कंपोनेंट आर एक्स और आर वाई, आर वाई क्या हो जाएगा बच्चों, यही सीखना है, ये कोई रटना नहीं कि एक्स की तरफ कॉस थीटा होता है। जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, उसके परपेंडिकुलर का कंपोनेंट साइन थीटा होता है। 2 डायमेंशन में ब्रेक करेंगे, 3D में भी ब्रेक कर लेंगे। 3D में एंगल पता होने चाहिए, तीनों अल्फा बीटा गामा, वो हमने पहले ही बात कर रखी थी कंपोनेंट मेथड में, तो वही फॉर्मूला बनेगा। उसको बहुत कम यूज करना है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, इसलिए उसको याद रखने के लिए एक दो क्वेश्चन उसके ऊपर भी करेंगे। आर वाई की वैल्यू आएगी, वैल्यू वाइज लिखेंगे तो आर कॉस ऑफ 37 और ये वैल्यू आएगी आर ऑफ साइन 37। यही सीखना है, बस ध्यान रखिएगा। जिस तरफ कंपोनेंट हमेशा टूटेगा तो अपने दोनों साइड ब्रेक करेगा, ऐसे जैसे किताब ऐसे बंद है ना, खोलोगे तो अपने दोनों साइड खुलती है, 90 डिग्री पे दोनों अपने साइड खुल जाएगी। तो दोनों तरफ अपने से 90 डिग्री पे, तो r cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 into 4/5 that is 20, that is 25 into 3/5 that is 15। एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये अक्सर हम लोगों को देखने को मिलेगा, mg दे रखा है, इसको ब्रेक करना है इन दो डायरेक्शंस में। mg को मान लो, चलो इसको ले लिया x, इसको ले लिया y। हमेशा वेक्टर अपने दोनों साइड रिजॉल्व होता है। अब आप मुझे बताइए कि rx कितना आएगा और ry कितना आएगा। फिगर को देखिए, ये थीटा एंगल दे रखा है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा। रटना नहीं कि x में cos थीटा होता है, y में sin थीटा होता है, नहीं, जिस तरफ एंगल थीटा होता है उस तरफ का एंगल। आपको कहेगा सर इधर 90 माइनस थीटा, इसको मत लो, वो आंसर वही आने वाला है। एक एंगल लो, बस एक साइड का एंगल ले लो, उसी के साथ चलो। दो साइड का, कोई कहते 37 53 हो गया, कोई सर कहे मैं ऐसे लिखूं तो इसको भी लिख सकते हो, आर एक्स बराबर आर कॉस 53, आर वाई बराबर आर साइन 53। दो एंगल कभी मत लिखो, तो हमेशा एक ही एंगल लिखो, तभी आइडिया रहेगा। नहीं दो तरफ एंगल लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा एक ही एंगल लिखना है। तो 37 तो लॉजिकल ही 53 होगा, 90 डिग्री पे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले, तो एक तरफ एंगल 37 तो दूसरी तरफ एंगल 53 आने वाला है। तो किसी भी वेक्टर को आपके दोनों भागों में ब्रेक करना है तो अपने दोनों साइड रिजॉल्व करना है, पहली बात। और जिस तरफ एंगल थीटा आपने मान रखा है उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा मान लीजिए, उस तरफ उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अपने आप r sin थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब मैं सबसे पूछ रहा हूं, मुझे वैल्यू बताइएगा। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज f इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री। fx बताओ, fy बताओ। ध्यान रखना साइन का, fx की वैल्यू fy की वैल्यू बताइए।
एफ एक्स एंड एफ वाई की वैल्यू बताइए। रंजन गलत है बेटे, ये मैंने कहा ना साइन का ध्यान। अब सही है लोग, डायरेक्ट मैसेज मत भेजो, एवरीवन को भेजो जिससे मुझे बोलना ना पड़े। हाँ ठीक है, फाइल गलत है बेटे, एफ एक्स बराबर 40 नहीं होगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये जब कंपोनेंट रिजॉल्व होगा तो इधर ब्रेक होगा और इधर ब्रेक होगा। इधर आएगा 50 cos 37, फिगर में ही लिख लेते हैं, और इधर होगा 50 sin 37। एफ एक्स बराबर ये वैल्यू आएगी 30, ये वैल्यू आएगी 40। एफ एक्स बराबर cos 37 होता है 4/5, तो ये 15 40 हो गया। एफ एक्स की वैल्यू हो गई -30 और एफ वाई की वैल्यू हो गई +40। वेक्टर के तौर पे अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज -30 आई कैप +40 जे कैप। अब मैं चाहता हूं कि आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख के दिखाएं सारे के सारे। मेरी बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या लिखा है। ये वाला कंपोनेंट +x में है कि -x में है? जिस तरफ एंगल थीटा, रटो मत कि x की तरफ cos थीटा होता है, जी नहीं। जिस तरफ, पहली बात तो दो चीजें याद रखनी, हमेशा रिजॉल्व होगा अपने से दोनों तरफ पलटेगा, ऐसे खुलेगा। जैसे ये वेक्टर दे रखा है तो ब्रेक मारने का मतलब अपने दोनों साइड 90 डिग्री पे जाएगा। तो अगर मैंने ये वेक्टर ब्रेक किया तो ये अपने दोनों साइड जाएगा। जिस तरफ एंगल थीटा होगा उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा होगा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा होगा। आपको ऐसे याद रखना है। अब वो प्लस में है माइनस में है क्या चेक कर लो। ये +x है तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया -x। ये +y है तो ये +y में हो गया। अगला दे रहा हूं ध्यान से, ध्यान से वैल्यू लिखनी है, ध्यान से कीजिएगा। ये मेरे स्टैंडर्ड xy है, ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा फोर्स दे रखा है, चलिए दे रखा है 100 न्यूटन का। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, ऐसे लिखना है। सबसे पहला काम, वेक्टर को रिजॉल्व करना है, तोड़ना है उसके कंपोनेंट्स में, तो पहला काम है कट मारना पड़ेगा। किधर ओपन होगा, इधर ओपन होगा, इधर ओपन होगा। अपने से दोनों साइड ओपन होता है, हमेशा ध्यान रखिए 90 डिग्री। जिस तरफ एंगल थीटा उस तरफ एंगल cos थीटा, कंपोनेंट cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin थीटा, ऐसे याद रखना है। दो एंगल कभी मत लिखिएगा, दोनों एंगल लिखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, हमेशा गलती करेंगे। इसलिए हमेशा एक साइड के एंगल को रिप्रेजेंट कर देना चाहिए। ठीक है, 80i - 60j क्या, सबको एवरीवन को लिखिए, सब लोग देख सकें कैसे। ठीक है वंश। अब आपके पास सारे टूल्स हैं, वो आप आराम से सारे गेम खेल सकते हैं। ठीक है, फिर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वगैरह पे घुसेंगे, एंट्री करेंगे। ठीक है, सबने बिल्कुल सही आंसर देना शुरू कर दिया है, सबको समझ में आ गया। निशा पर्सनल मैसेज, वो डायरेक्ट मैसेज मत भेजो, डायरेक्ट वो एवरीवन को भेजो जिसे सब लोग देख सकें। यस ठीक है, डन। निशा गलत है बेटा, निशा यादव गलत है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, यही मेन गेम है। दो ही चीज तो सिखा रहा हूं, उसको रटना है। क्या है, कंपोनेंट हमेशा दोनों साइड खुलेंगे, जिस तरफ एंगल थीटा होगा उस तरफ कंपोनेंट cos थीटा होगा, फिर अकॉर्डिंग टू द साइन देखो, ये +x में कंपोनेंट आएगा, ये -y में कंपोनेंट आएगा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज थी। इधर आ गया 100 cos 37, फिगर में दिखा दिया करो, सबसे अच्छा होता है, एरो जरूर दिखाया करो। 100 sin 37, cos 37 4/5 होता है, तो 100 × 4/5 दैट इज इक्वल टू 80, और ये 100 × 3/5 दैट इज 60। अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो x में +x में है तो 80i कैप
ये माइनस वाई में है, इसलिए माइनस 60 जे कैप। तो आंसर इज एफ इज इक्वल टू 80 आई कैप माइनस 60 जे कैप। अच्छी बात है। एग्जाम्पल, दो वेक्टर्स लिखने को कहता हूं। F1 बराबर 20√2, 45 पे F3 की वैल्यू 25 है, ये एंगल 37। सब के सब लिखिए, F1, F2, F3, F4 सबकी वैल्यू आई कैप जे कैप में एक लाइन से लिखिए। चार दे दिए, क्यों चार दे रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। एडिशन करवाऊंगा, सबट्रैक्शन भी करवाऊंगा, एडिशन नेट फोर्स निकलवाऊंगा। राइट F1, F2, F3 and F4 in component form. Also find net force in component form. सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसीलिए लंबा दिया है कि टाइम लगे। डिटेल में लिख रहा हूं। F2 वेक्टर प्योरली y में, F3 वेक्टर -25 cos 37 I cap plus 25 sin 37 j cap। किसी को डाउट हो तो बताइए। जानबूझ के ज्यादा दिए, एक व्यक्ति में पूछिए क्या काम होगा। अच्छा, अब इनको ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे? ऐड करना तो बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा एफ नेट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस, सीधे ऐड कर लिया, 20 + 10 -20 और प्लस 10, 20 आई कैप प्लस 20, सॉरी ये तो 10 था, सॉरी 20 आई कैप -20 आई कैप पड़ गया 10 आई कैप, तो आ गया 10 आई कैप। जे में 20 + 10 30, 30 + 15 45 प्लस 45 वैल्यू पूछ ले, √10² प्लस 45² एंगल पूछ ले, x y f नेट अल्फा। अभी मैं लिखवाऊंगा प्रोसीजर Fy/Fx, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं, मैं सिखाऊंगा अभी कैसे निकलता है। ये तो समझ, यहाँ तक समझ में आ गया ना, इसको ना भी याद करो, अभी अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, वही चीज है मतलब, लेकिन मैंने इसको डिटेल में लिख दिया, देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यही है मेन गेम, यही करना है बार बार। रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, यही गेम है, इसी पे गेम खेलना है। रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स तो डायरेक्ट कर लिए जाते हैं, ऑफ 2 और मोर देन 2।
2 or more than 2 vectors. Assume x and y direction. Resolve each vector along x and y. कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं रिजोल्यूशन से। कंपोनेंट मेथड आसान होता है, बस उसमें कंपोनेंट निकालने आना चाहिए। सबको रिजॉल्व कर लिया। रिजल्टेंट आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स जोड़ने हैं, तो आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आर जेड भी हो सकता है, लेकिन अभी तो हम दो में ही बात कर रहे हैं। आर एक्स बराबर सबके एक्स एक्स कंपोनेंट ऐड, हमने पहले ही बात कर रखी है। और आर वाई ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई प्लस एंड सो ऑन। वेक्टर को और कैसे लिख सकते हो, फिगर में दिखा देते हैं। आर एक्स आर वाई, इन दोनों, अब वो आर एक्स आर वाई किधर है उसके ऊपर डिपेंडेंट। ये हो गया इसका रिजल्टेंट आर, ये अल्फा है। एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, फिगर के हिसाब से क्या आ रहा है, आर वाई बाई आर एक्स। ये आर वाई है, ये आर एक्स है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बराबर कंपोनेंट पता है तो आपको वैल्यू भी निकालना आता है, सीख ही लिया, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अगर जेड भी हो तो जेड का स्क्वायर भी। लेकिन मेनली हमको 2D में ही गेम खेलना है, मोस्टली। कभी कभार 3D बन सकता है, इक्का दुक्का केसेस। तो जब एक से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपका ट्रायंगल मेथड फेल हो जाएगा, आप ट्रायंगल मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों, कैसे ऐड करोगे, दो को एक बनाओ फिर तीन को एक बनाओ, करो जरा। भी एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो कितनी दिक्कत आती है। अब पिछला वाला क्वेश्चन जो दिया था ना, इसको अगर तुम वेक्टर के तरीके से ऐड करो, देखो ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मैंने कितने फोर्सेस दिए, F1 F2 F3 F4, 4 फोर्सेस। इसको कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना ज्यादा आसान है, ना कि ट्रायंगल मेथड से। ट्रायंगल मेथड से इन दोनों को ऐड करोगे, बीच में कहीं जाएगा रिजल्टेंट, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, इधर कहीं जाएगा, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करो। अब दिक्कत क्या है, कहाँ जाएगा ये पता नहीं है ना, एंगल वैंगल ऐसा अजीब सा आएगा कि आप निकाल नहीं पाओगे, तो उसमें बड़ी दिक्कत आएगी। तो वो मेथड बेकार है। तो मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए, 2 के लिए भी लगा सकते हैं, वो भी आसान हो जाता है। लेकिन मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए बड़ा आसान सा गेम होता है कि मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपको कंपोनेंट मेथड पता होना चाहिए। आपको एक तो रिजॉल्व करना आना चाहिए। रिजॉल्व करने का मतलब जनरल एक्स वाई में रिजॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप सारा आइडिया लग जाएगा। तो हर को वेक्टर को रिजॉल्व करना है। जो प्योरली एक्स में वो प्योरली एक्स ही में रहेगा, जो प्योरली वाई में वो प्योरली वाई में ही रहेगा, वो उसका कंपोनेंट थोड़ी होगा। जो एक्स में है वो केवल एक्स में, जो केवल वाई में वो केवल वाई में, जो बीच में है उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। चलिए दे रहा हूं, देखूं कैसे करते हैं आप लोग एग्जाम्पल। और मुझे मालूम है कर लेंगे, बस आपको दिमाग क्या लगाना है। 4 फोर्सेस दे रहा हूं, F1 F2 F3 और F4। 100 न्यूटन 37 डिग्री, 50 न्यूटन, ये भी चलो 37 डिग्री, 20√2 at 45 डिग्री, 25 at 53 डिग्री। ये एक्स ले लो, एक्स भाई दिया हो चाहे ना दिया हो, अपनी मर्जी से मान लो, और उसके करस्पॉन्डिंग लिख दो।
सबको पहले लिखो F1 सबको जोड़ो, x वाले एक साथ, y वाले एक साथ। सबसे आसान तरीका x x ऐड हो गया, y ऐड हो गया, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। हंड्रेड 37 पे, 25 53 पे, 20 √2 45 पे, 50 at 37। कई स्टेप एक साथ जुड़ गए हैं इसलिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलिए। मैं तो फिगर में ही जोड़ तोड़ देता हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ही, पहले इसको तोड़ दूंगा, रिजॉल्व कर दूंगा, एरो बना के लिख लेता हूँ, जितने एरो जुड़ते जाएंगे उनको जोड़ता चला जाऊंगा। 100 cos 37, 100 sin 37, और साथ साथ लिख भी लेता हूँ। cos 37 होता है 4/5, ये हो गया 80 i कैप प्लस 60 j कैप प्लस x प्लस y। आ गया F2 पे, ब्रेक किया, दोनों साइड ब्रेक होगा, हमेशा एरो लगाता हूँ। देखिए चलिए मैं कैसे कर रहा हूँ। 50 cos 37, 50 sin 37, cos 37 4/5 होता है, 40। रंजन का आंसर भी आ गया, डायरेक्ट मत भेजो, एवरीवन को भेजो। 40 i कैप माइनस sin 37 3/5 माइनस 30 j कैप। F3 को रिजॉल्व किया, हाँ। 20 √2 cos 45, 20 √2 sin 45, 1/√2 1/√2। आराम से पूरा टाइम लेके ठंडे दिमाग से करना होता है, इसीलिए मैंने पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उठाई कि देखिए आप गड़बड़ी क्या करते हैं, आप गड़बड़ी करेंगे क्योंकि इसमें प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ी होती है। -20 i कैप -20 j कैप, जो x में उसको x वाला काउंट करेंगे, F4 पे आ जाए। फिगर इसीलिए बड़ा बनाना चाहिए, 1 by 1 चलना चाहिए, सबको ब्रेक करना चाहिए। 25 cos 53, 25 sin 53, sin 53 होता है 4/5 यानी 20 हो गया, तो -20 i कैप प्लस 3/5 मतलब 15 j कैप। अब नेट फोर्स आ गया, 80 i कैप 10 प्लस 25 j कैप। अब बताओ किसका करेक्ट है? पहले तो 85 बता रहे थे रंजन, ठीक है, रंजन का सही है, हाँ ठीक, करेक्ट, संशो ठीक है। डेलिया गलत है, हाँ देखो यही है, इसमें मेहनत का काम है बेटे। कंपोनेंट इज वेरी इजीएस्ट मेथड, बट थोड़ा सा बड़ा है अगर ज्यादा फोर्सेस दिखाई दे जाएंगे तो। इसका सबसे बढ़िया तरीका है फिगर में 1 by 1 आगे बढ़ो लिखते हुए, ध्यान रखते हुए प्लस माइनस का। हाँ गड़बड़ी देखो सबको समझ में, सबको आ रहा होगा, बस कहानी में गड़बड़ क्या हो रही थी, कंपोनेंट लेते वक्त और प्लस माइनस लिखते वक्त, यही गड़बड़ी होगी। अब इसके आगे ये वैल्यू मिल गई, इसको अच्छे से लिख लो फिगर वाइज,
ये 80 हो गया, ये 20 हो गया, 25 हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ नेट हो गया। एफ नेट बराबर किसके, 80 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अगर एंगल अल्फा पूछे तो फॉर्मूले में पुट कर लिया, टेन अल्फा बराबर, पूछता बहुत कम है लेकिन अगर पूछ ले तो डरने की जरूरत नहीं। 25/80, 5/16, तो अल्फा इज इक्वल टू, मैथमेटिकली लिखूंगा तो tan इनवर्स 5/16। आप 2-4 क्वेश्चनों में इसको फटाफट लिख के चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, बेसिक टूल्स हम लोगों ने ये सीखे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सीख लिए। अब हम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड करेंगे, लेकिन पहले इसके ऊपर कई सारी प्रॉब्लम और कर लेते हैं। देखो यहां तक तुम्हारा आंसर सही है। वैल्यू पूछे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके कर लिया। एंगल पूछे तो एंगल भी पूछता है कभी कभी, तो एंगल जब पूछेगा इतने एंगल पे तो वो भी निकालना बहुत जरूरी है। जो भी वैल्यू आ रही है हमको वैल्यू पे भी ध्यान नहीं देना है, हमारा गेम यहाँ तक है। ये निकल गया तो ये तो ये अंडरस्टूड है कि निकल ही गया, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दिया हुआ है तो एफ नेट मिल गया, ये एफ एक्स है, इसको एफ वाई बोल दिया। चलो एक और देखते हैं, काउंट करते हैं पहले फिगर वाइज। अब की बार देखता हूँ कौन आंसर निकालता, सबको समझ में आ गया होगा। नेट फोर्स बताना है, इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स। एक बॉडी दे रखी है, उस पे ये 4 फोर्सेस दिखाए गए हैं, उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी। 10 √2, इसको तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो सीधे सीधे 10 आई कैप बन रहा है। अब एक एक करके लिखना शुरू करो, पहले F1 लिखो, फिर F2 लिखो, फिर F3 लिखो, फिर F4 लिखो, फिगर में ही लिखो। अपने दोनों साइड रिजॉल्व होगा ये याद रखो, और लिखते वक्त फिर उनको ध्यान से प्लस माइनस साइन को जरूर दे दो। इसको x माने रहो, इसको प्लस x माने रहो, इसको प्लस y माने रहो। tan अल्फा बराबर FY/FX होता है, ये याद रखना। प्लस x से, अगर वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, फॉर्मूला हमेशा यही बनेगा। वो निगेटिव साइन के साथ मिल जाएगा किधर हो रहा है, लेकिन फिगर वाइज आप हम देख सकते हैं किधर बनने वाला है। चलो देखते हैं, पहले ये वैल्यू निकालो, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है। कंपोनेंट मेथड इजीएस्ट मेथड है, जब मोर देन वन वेक्टर दिए हुए तो -30 आई कैप आ गया। डायरेक्ट मैसेज मत भेजो, एवरीवन को भेजो, जिससे कम कम लोगों के ऊपर थोड़ा प्रेशर बने। हाँ, डेलिया का आ रहा है -50 आई, 5J का। सभी से गड़बड़ी हो सकती है इस वक्त कोई भी नहीं, हमसे भी आती है, तो इसलिए इसका मतलब यही है कि आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से करना है, और तरीका बहुत सिंपल सा है, उसी तरीके पे आगे बढ़ना है। ब्रेक करना है तो नियम बनाना है कि ब्रेक करते वक्त हमेशा बार लगाना है, नियम बनाना है। और एरो बिना बिना एरो के बनाया तो बेकार है, हमेशा एरो दिखाना जरूरी है। 10√2 cos 45, 10√2 sin 45। हाँ रंजन, कोई बात नहीं, यही तो कह रहा हूँ मैं, सबसे गलती होती है, इसमें गलतियां होती ही होती हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। देखो सब लोग अपना आंसर निकाल रहे हैं, अभी चेक करेंगे, अपना अपना आंसर निकाल के बोलते रहो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। F1 10√2 cos 45, 10 I कैप प्लस 10J कैप। F2 तो इजी है, सीधे 10 I कैप। F3 पे गया, रिजॉल्व किया, इधर आया 50 cos 37, इधर आया 50 sin 37, दोनों नेगेटिव, x वाला ये है, y वाला ये है। sin 37 3/5 होता है, तो -30 I कैप
माइनस 40 जे कैप। यही सब लिखने में ध्यान रखना है बस कि माइनस है कि प्लस है। ये माइनस एक्स में तो निगेटिव हो गया, ये माइनस वाई में तो माइनस नेगेटिव। हमेशा एरो बना के दिखा दीजिए। अब आया इस वाले की बात, इसको दो भागों में ब्रेक किया। इधर आया 50 साइन 53, सॉरी 25 साइन 53, और इधर आया 25 कॉस 53। एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला साइन 53 होता है 4/5, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 15। तो माइनस 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप। सबको ऐड कर लिया, 10 10 20 20 20 कट गया तो आ गया माइनस 30 आई कैप प्लस 10 प्लस 25 माइनस 15 जे कैप। भरत का सही है। ये हो गया एफ नेट। देखो मेहनत नहीं है इसमें, इसमें ठंडा दिमाग जरूरी है। फिगर में दिखा दोगे तो बहुत समझदार बन जाओगे। जो लोग अलग अलग करके निकालेंगे उनको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए बढ़िया तरीका होता है फिजिकल प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म में दे देगा तो डायरेक्ट नहीं कर देंगे। कंपोनेंट फॉर्म में देगा नहीं, फिगर बना के देगा। तो फिगर बना के देगा तो फिगर में ही दिखाओ एक्स वाई करके, और 1 बाय 1 चलोगे तभी सही होगा। देखो कई बच्चे क्या कहते हैं, एक्स को एक साथ ऐड कर ले। एक्स को ऐड कर लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐड कर लिया, डायरेक्ट फिगर से ही ऐड हो जाता है। मैं तो इसको लिखता भी नहीं, मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर मैं इसको ना लिखूं, मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या हो जाएगा, 10 10 20 25 20 और 30 50 इधर हो गया, 20 इधर हो गया, तो माइनस 30 बन गया। ऊपर 20 cos 53 मतलब हो गया 15 और 10, 15 और 10 25 हो गया, नीचे की तरफ आ गया 40, 25 माइनस 40 बिकम्स माइनस 15। अब वैल्यू लिखना चाहो तो एफ नेट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। कोई कहे एंगल कितना है, tan अल्फा पॉजिटिव एक्सिस से 15 बटे 30, दैट इज 1/2। फिगर में दिखाना चाहो, इधर 30 हो गया, इधर 15 हो गया, इनका रिजल्टेंट एफ नेट हो गया। पॉजिटिव एक्सिस से एंगल, ये वैल्यू आ गई। चेक कर लीजिए। जरूरत नहीं पड़ेगी, मेनली तो वैल्यू। अब एक और दे रहा हूँ, अब देखता हूँ जो लोग निकाल लेंगे। तो टूल्स जितने थे मैंने बता दिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के, कैसे ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आर को डी कर दें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। एक आध दो बच्चे पूछ भी रहे थे, तो शुरू में नहीं डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि शुरू में बच्चों को बस फॉर्मूला पता होता है। फॉर्मूले का गेम नहीं है। अब जोड़ना घटाना कई टूल्स हैं हमारे पास। अब हम किसी भी टूल से काम कर सकते हैं। हमको ग्राफिकल अप्रोच भी मालूम चल गई, उससे भी ट्रायंगल को भी ऐड करना आ गया, पॉलीगन लॉ भी समझ में आ गया, ट्रायंगल लॉ भी समझ में आ गया, हेक्सागन रेक्सागन दे रखा वो भी समझ में आ गया। नहीं तो आखिरी में कुछ नहीं बचा तो कंपोनेंट मेथड भी समझ में आ गया। इसका आंसर सबका सही चाहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन करेक्ट चाहिए। जल्दी तो चाहिए ही चाहिए, जो भी जल्दी देगा तो अच्छी बात तो है ही, वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छी कहानी है, मुझे तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है। बट सही होना चाहिए। अपना आंसर एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। अब मैं कई वेलोसिटीज को ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास कई सारे मीडियम्स में वेलोसिटी चल रही है। मैं ट्रेन पे भी, मतलब मैं किसी चीज बैलून पे भी चल रहा हूँ, हवा भी चल रही है, वो भी चल रहा है, बैलून के अंदर भी चल रहा हूँ मैं, तो कई सारी रिजल्टेंट वेलोसिटीज आ रही है मेरी। नदी बह रही है, उसमें बोट चल रही है तिरछी, उसी बोट में मैं भी चल रहा हूँ कहीं किसी तरफ, तो मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या, तो घुमा के पूछता है। चार वेलोसिटी सब दे दी 10 की। ये 10√2 की दे दी, क्योंकि 45 डिग्री एंगल पे देना था, ये 37 डिग्री एंगल पे।
ये 37 डिग्री एंगल पे और ये भी 37 डिग्री। कंपोनेंट अब धीरे धीरे रट जाना चाहिए। फिगर में ही दिखा के लिख सकूं तो बहुत अच्छा है। फिगर में ही दिखा के लिखोगे तो बार बार लिखने की झंझट नहीं रहेगी। फिगर में जो बच्चे दिखा देंगे कंपोनेंट को बगल में लिख करके, वो ज्यादा अच्छा है। शॉर्टकट धीरे धीरे, अब चूंकि मेडिकल के बच्चे हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं आने वाला, पेपर तो इजी से आने वाला है, न्यूमेरिकल भी इजी से आने वाला है, जिसको फिगर में दिखा के जल्दी करने का गेम होता है। एज अर्ली एज यू कैन। आंसर वैल्यू आएगी 2√13, एंगल आएगा tan इनवर्स √2/3। ठीक है। तो जहां सब कुछ फेल हो जाएगा वहां कंपोनेंट मेथड काम करेगा। ये तो 2D में ही मेनली गेम खेलना है। अगर 3D में दे रखा है तो फॉर 3D कंपोनेंट्स ax, हमने पहले ही बात कर रखी है। ax की वैल्यू a cos अल्फा, ay की वैल्यू a sin a cos बीटा और az की वैल्यू a cos गामा। हमने पहले ही बात कर रखी है जब हमने कंपोनेंट की बात की थी। तो वहां से हम निकालेंगे। 2D में तो हम अपना साइन अल्फा कॉस अल्फा करेंगे, यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, 3 एंगल है। अल्फा कौन सा एंगल है? एंगल दिया होगा ये, मेड बाय वेक्टर फ्रॉम x, सिमिलरली बीटा, सिमिलरली गामा जेड के साथ x y एंड z 3D कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए, a cos अल्फा, a cos बीटा, a cos गामा। ठीक है, इस पे ज्यादा काम नहीं करना है। कंपोनेंट्स अगर एंगल दे रखे हो
ये पे बात हमें कर रखी है 100 अल्फा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री, राइट कंपोनेंट्स। ये तो पहले सिखा रखा था ना मैंने, याद होगा जब मैं कंपोनेंट निकलवा रहा तभी मैंने ये कहानी करवा दी थी, देख लीजिए, याद कीजिए। अल्फा बराबर 60, बीटा बराबर 60, तो गामा बराबर निकलवाया था 45 डिग्री, याद है? तो गामा कितना आने वाला है 45, तो निकलवा नहीं था, बता दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, ax बराबर 100 cos 60 मतलब 50, ay 100 cos 60 मतलब 50, az 100 cos 45 मतलब 50√2। इन सब का स्क्वायर कर लें, वैल्यू 100 आ जाएगी। तीन कंपोनेंट दे रखे हैं, जोड़ना है तो वही x y z, वैसे ही काम नहीं पड़ेगा जोड़ने के केस में, आपको नहीं पड़ेगा, नहीं आता। 3 डायमेंशन में ऐड करना हो तो x अलग, वही पुराना गेम है, टून वेक्टर दे रखे हैं, एंगल दे रखा है, उसके बाद उनको दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू बताओ। तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर कर लेते हैं, तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 100, अल्फा बराबर 60, बीटा बराबर 60, गामा बराबर 45। बी वेक्टर दे रखा है 50, अल्फा बराबर 45, बीटा बराबर 60, गामा बराबर 60। फाइंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें दोनों के बीच का एंगल दिया ही नहीं है, तो इसको कंपोनेंट से ही करना पड़ेगा। जल्दी से ऐड कर लीजिए, मुझे वैल्यू बताइए, और सब कर लेंगे, मुझे पता है। एक्स वाई जेड मिलेगा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा, ए कॉस अल्फा, बी कॉस अल्फा, बी कॉस बीटा, बी कॉस गामा, तीसरा वेक्टर मिलेगा। अब इन्हीं में नाम जुड़ जाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ट्रायंगल लगे ट्रायंगल लगाइए, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगे वो लगाइए, नहीं तो कंपोनेंट लगाइए। मैं थोड़ा बड़े में लिख देता हूँ, इससे आइडिया लग जाएगा। 100 cos अल्फा cos 60 फाई कैप प्लस 100 cos 60 j कैप प्लस 100 cos 45 k कैप। बी वेक्टर 50 cos 45 i कैप प्लस 50 cos 60 j कैप प्लस 50 cos 60 k कैप। वैल्यू लिख सकते हैं हम, cos 60 मतलब 50 i कैप प्लस 50 j कैप प्लस 50√2 k कैप। इसको भी लिख सकते हैं cos 45 25√2 i कैप प्लस 25 j कैप प्लस 25 k कैप। तो a प्लस b की वैल्यू आ गई 25 2 प्लस √2 i कैप प्लस 25 √2 प्लस 1 j कैप प्लस 50 sorry that is 25 2 प्लस √2 i कैप 50 प्लस 25 75 j कैप प्लस 50 √2 प्लस 25 2 √2 प्लस 1
ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट की वैल्यू। अब इनकी वैल्यू निकालनी तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर करके निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। एक चीज और बता रहा हूं, आएगा नहीं कहीं बट याद रखिएगा, किन्हीं दो रैंडम डायरेक्शन में रिजोल्यूशन, हाँ ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ना। कुछ नहीं, ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, कंपोनेंट्स तो पहले भी निकलवा लिए थे। तो ये काम तो मैंने पहले ही कर रखा है। जब मैंने एक्स वाई जेड वाले कंपोनेंट बताया तभी मैंने बताया था कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकलवाया था, तो उससे आपने वैल्यूज निकलवा ली। अब एक्स एक्स ऐड कर लो। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रैंडम डायरेक्शंस। किन्हीं भी दो रैंडम डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर आर दे रखा है, इनको किसी भी दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, परपेंडिकुलर में नहीं। दो कंपोनेंट्स निकाले पी एंड क्यू, एक तरफ अल्फा एक तरफ बीटा। नोट कर लीजिए, P बराबर आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा एंड Q बराबर आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कभी काम आना नहीं, लेकिन फिर भी कभी अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दे कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ these two vector in these two particular directions,